परवेज मुशर्रफ जो दुबई के अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए थे, उन्हें कराची में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। परवेज मुशर्रफ के जनाजे में अस्करी क़यादत के साथ साथ समाजी और सियासी शख्सियात भी पेश हुई। ताहम अपने इक़्तिदार में उनके पास दोस्तों की जो तादाद थी, उनमें से 1/4 भी जनाजे में दिखाई नहीं दिए। उनके एहसान से वजारत आला तक पहुँचने वाले चौधरी बरादरान भी जनाजे से गायब रहे और भी बहुत सी एहसान फरामोश दोस्त जनाजे पर नजर नहीं आए। परवेज मुशर्रफ के उरूज में साई की तरह दिखाई देने वाले उनके दोस्त क्यों उन्हें मुश्किल वक्त पर छोड़ गए, वफादारियां तब्दील करके किस तरह उनके मुखालिफ हुए, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने जब सदारत से इस्तीफा दिया और खुद साख्ता जलावतनी में चले गए तो उनके जाते ही बहुत से उनके साथियों ने अपनी वफादारियां तब्दील कर लीं। सियासत में सिर्फ उसी को सपोर्ट किया जाता है जिसका आने वाला मुस्तकबिल रोशन हो। जब परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार से जुड़े तब उनके साथ सियासतदानों, दोस्तों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद थी। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में न सिर्फ खुद फायदा हासिल किया बल्कि दूसरों को भी फायदा पहुँचाया। इन लोगों ने परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार के सदके से अपनी आने वाली नस्लें संवारनी। दुनिया हमेशा चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है। परवेज मुशर्रफ के साथ भी यही मामला था। जब वो ताकत में थे तो हर कोई उन्हें सर आंखों पर बिठाता था, उन्हें इज्जत देता था, उनकी आओ भगत करता, जिस पर परवेज मुशर्रफ को ये लगता था कि जैसे ये सब कुछ उनकी इज्जत में किया जा रहा है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। परवेज मुशर्रफ के साथी सिर्फ उन्हें इस्तेमाल में ला रहे थे और उनके लिए महज एक ढाल थे जिसके पीछे वो स्याह करतूत कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत जिस सियासी पार्टी के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी। चौधरी बरादरान को सबसे ज्यादा उरूज साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में मिला, जब किस्मत की देवी उन पर इस कदर मेहरबान हुई कि नैब की तहकीकात में जेल जाते जाते चौधरी बरादरान इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँच गए। ये चौधरी बरादरान की खुशकिस्मती ही तो थी कि मुशर्रफ के खास तारिक अजीज चौधरी बरादरान के भी करीबी दोस्त थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और चौधरी बरादरान 2002 के इंतखाबात के बाद किंग मेकर बनकर उभरे और बलोचिस्तान से पार्टी रहनुमा जफरुल्लाह जमाली को उन्होंने ही वजीर आजम बनवाया। 2002 में ही चौधरी परवेज इलाही बिल आखिर वजीर आला पंजाब बने और 2 माह के लिए तो चौधरी शुजात भी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे। फिर मुशर्रफ की वर्दी उतारने और नवाज शरीफ की 10 साला जलावतनी से वापसी के बाद चौधरियों की सियासी ताकत कम हो गई, मगर वो गैर मुतालिक कभी न हुए, बल्कि 2008 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ के हाथों वजारत आला खो देने के सिर्फ 4 साल बाद परवेज इलाही फिर नायब वजीर आजम बन गए। सिर्फ नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में इक़्तिदार उनसे नाराज रहा, ताहम PTI की हुकूमत में एक बार फिर उनका असरू रसूख बहाल हो गया। परवेज मुशर्रफ ने चौधरी बरादरान को हुकूमत में बिठाया, उन्हें एक से बढ़कर एक ओहदा दिया, लेकिन इसके बावजूद चौधरी बरादरान ने उनके साथ वफा न की। परवेज मुशर्रफ जब बीमार होकर दुबई में ज़ेरे इलाज रहे तब भी चौधरी बरादरान की जानिब से कोई भी आयादत के लिए नहीं गया, यहाँ तक कि उनमें टेलीफोनिक राब्ते भी खत्म हो गए थे। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर भी चौधरी बरादरान में से कोई शरीक न हुआ। हालांकि देखा जाए तो वो सियासतदान भी जनाजे में शरीक हुए जो इस वक्त दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े हैं और अहम ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन माजी में वो किसी न किसी हैसियत से परवेज मुशर्रफ के साथ काम करते रहे। वो इसी ताल्लुक की वजह से उनके जनाजे में आंसू बहाते दिखाई दिए। चौधरी बरादरान ने अगरचे परवेज मुशर्रफ की हयात में उनसे वफा न की, ताहम उनकी मौत के बाद अगर वो उनके जनाजे में शरीक हो जाते तो शायद उनके सियासी मुखालिफिन के दिल में उनके लिए कोई नरम गोशा पैदा हो जाता। लेकिन चौधरी बरादरान ने अच्छा बनने का मौका गंवा दिया। और वैसे भी चौधरी बरादरान के बारे में ये बात मशहूर है कि ये किसी के भी सगे नहीं, ये वक्त पड़ने पर अपनों को डस कर चले जाते हैं और ऐसा परवेज मुशर्रफ के मामले में भी नजर आया। इसके अलावा भी परवेज मुशर्रफ के बहुत से ऐसे साथी जो उनके सदर रहने तक साथ साथ रहे, उन्हें मशवरे देते और उनके साथ काम करते दिखाई दिए। वो सब मुश्किल वक्त में परवेज मुशर्रफ को तनहा छोड़कर जाते गए, यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी जमातों में शामिल होकर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुहाज खोले रखा और उनकी कोई मदद नहीं की। शायद वो अपना सियासी करियर बचाने के ख्वाहिशमंद थे, इसीलिए परवेज मुशर्रफ का साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ मुल्क दुश्मन, गद्दार और आयन शिकन जैसे अलकाबात जुड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें किसी ने सहारा देना मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान का इतना बड़ा सियासतदान जिसने फौज की कमान भी संभाली और तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी भी करता रहा, उसके साथ जिस तरह का सलूक उनकी हयात में हुआ वो तो इंतहाई अफसोसनाक था ही। लेकिन उनकी वफात के बाद जिस तरह से उनका नाम लेने वाले अफराद ने उनके जनाजे में शिरकत न करके उन्हें नजरअंदाज किया, उससे जाहिर होता है कि सियासत में कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं होता, सब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। परवेज मुशर्रफ शायद ये सब समझने में नाकाम रहे, इसीलिए उन्होंने उन वक्ती दोस्तों और हमदर्दों को अपने साथ रखा जो
मुश्किल वक्त आने पर अपना असल रंग दिखा गए और उन्हें अकेला छोड़ गए। लेकिन मुशर्रफ फिर भी मुशर्रफ थे, वो एक फौजी थे। उन्होंने हर किस्म के हालात का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी और इसी तरह दुनिया से रुखसत हो गए।